Dear students, welcome to this new video of acids, bases and salts. इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अबाउट द एसिड्स एंड बेसिस। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक इस चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है सॉल्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट्स। A salt is a chemical substance or a chemical compound consisting of an ionic assembly of cations and anions. Salt एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें cations और anions होते हैं. Cation is the positively charged ion and anion is the negatively charged ion. Salts में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं और ये जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द आयोनिक बॉन्ड। Thus, a salt is a chemical compound consisting of ionic assembly of cations and anions. इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स होते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स होते हैं जिनको हम आयन्स के नाम से जानते हैं और ये आयन्स एक दूसरे से बंद होते हैं थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज आयोनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा सोडियम क्लोराइड के बारे में, द कॉमन सॉल्ट। इन सोडियम क्लोराइड वी हैव Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सोडियम क्लोराइड में सोडियम होता है एज Na पॉजिटिव आयन और क्लोरीन होता है एज क्लोराइड आयन दैट इज Cl नेगेटिव। और इन दो आयन्स के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। ये कंपाउंड बनता है जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन करता है। इस तरह से सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये चार्जेस एक दूसरे से बंद होते हैं, ये क्लोज विसिनिटी में आ जाते हैं क्योंकि इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नंबर सेकंड पॉइंट अबाउट द salts is salts are formed when an acid reacts with a base in a reaction called neutralization reaction. Salt उस वक्त बनता है जब एक एसिड रिएक्शन करता है बेस के साथ एक वेल नोन रिएक्शन में जिस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। A reaction between an acid and a base is called neutralization reaction. In neutralization reaction, the main product is salt. You can see here, acid reacts with base. Acid reacts with base to form salt and water. इसमें जो main product होता है neutralization reaction में, that is salt. Now we have a number of types of these salts depending upon the pH. The first type of salt is salt of strong acid and strong base. These are the types of salts, and in types of salts the first type is salt of strong acid and strong base. ऐसा salt जो बना हुआ होता है जब एक strong acid रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। एक ऐसा सॉल्ट जो बनता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। फॉर एग्जांपल, वी हैव ए स्ट्रॉन्ग एसिड कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ए स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे मैंने लिखा है SA मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड, whose name is hydrochloric acid. Number second is a base, sodium hydroxide, and it is Sb, it is strong base. We have already discussed the strong acids, strong bases, weak acids, weak bases. इस रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है, एक ऐसा एसिड होता है जिसकी कंप्लीट डिसोसिएशन होती है जब उसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस एक ऐसी बेस होती है जिसको कंप्लीट डिसोसिएशन होती है जब वो वाटर में चली जाती है।
when these two compounds, that is a strong acid and a strong base, react, they form a salt. यहाँ पे for example जो salt बनता है it is सोडियम क्लोराइड a salt, और इसके अलावा इसमें बनता है वाटर. अब ये जो salt यहाँ पे बना NaCl, it is an example of salt of strong acid and strong base. सोडियम क्लोराइड उस सॉल्ट की एग्जाम्पल है जो बनता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से. और इस सॉल्ट का पीएच जो है दैट इज ऑलवेज 7. इसका पीएच 7 के बराबर होता है. जब हम इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दिस सॉल्ट सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन जो होता है दैट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल हैविंग pH 7. उसका pH 7 के बराबर होता है, इसलिए वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है. Hence salt of strong acid and strong base is a neutral salt having pH equal to 7. Second type of salt is salt of strong acid and weak base. यहां पे मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फिर से इस्तेमाल किया है ए स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन जो बेस है वो हमने चेंज की है. यहां पर हमने एक वीक बेस ली है, यहां पर वीक बेस, एंड द वीक बेस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ए वीक बेस. जब ये दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, इसमें से भी एक साल्ट बनता है और वाटर बनता है. यहां पे जो साल्ट बनता है उस साल्ट का नाम है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट है जिसका pH 7 से कम होता है, लेस देन 7, hence it is acidic salt. Ammonium chloride is a salt of strong acid and weak base. It is a salt of strong acid and weak base. ये एक ऐसा सॉल्ट है जो बनता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है वीक बेस के साथ, और ये सॉल्ट एसिडिक होता है. इसका pH 7 से कम होता है. इसका pH लेस देन 7 इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, इस सॉल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं H2O, जब इस सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट्स बनते हैं. पहला प्रोडक्ट इसमें आता है NH4OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा प्रोडक्ट इसमें आता है HCl. जब हम इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, और ये दो प्रोडक्ट्स, दीज टू प्रोडक्ट्स, इनको आप देख लीजिए अच्छी तरह से. ये दो प्रोडक्ट्स जब बनते हैं, इसमें से जो HCl है उसकी कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, इसकी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो जाती है. इसलिए जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है इसमें वो एसिडिक होता है. हेंस इसका pH लेस देन 7 होता है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट ऑफ strong acid and weak base. Number third type of salt is salt of weak acid and strong base. इसमें हम एक weak acid का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं weak acid WA, और जिस weak acid का हमने इस्तेमाल किया है that is acetic acid CH3COOH, acetic acid. इसको हमने ट्रीट किया है, रिएक्ट किया है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ that is सोडियम हाइड्रोक्साइड, ए स्ट्रॉन्ग बेस. और यहां पे जो सॉल्ट बनता है इट इज सोडियम एसिटेट CH3COONA, सोडियम एसिटेट. दिस इज द सॉल्ट along with formation of water. और ये जो सोडियम एसिटेट है दिस सॉल्ट, इस सॉल्ट का pH होता है ग्रेटर देन 7, और ये एक बेसिक सॉल्ट है. pH के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा है. ऐसे सब्सटेंसेस जिनका pH 7 के बराबर होता है दे आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस, और ऐसे सब्सटेंसेस और सॉल्यूशंस जिनका pH 7 से कम होता है दे आर एसिडिक, और जिनका 7 से ज्यादा होता है दे आर बेसिक. और यहाँ पे जो सॉल्ट बनता है इस सॉल्ट का pH 7 से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा होता है, हेंस इट इज ए बेसिक सॉल्ट. क्योंकि जब हम इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो इसकी हाइड्रोलिसिस होती है और ये दो प्रोडक्ट्स बनते हैं.
ये दो प्रोडक्ट्स जब इसमें बनते हैं तो इसके बाद इनकी डिसोसिएशन होती है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है, लेकिन अमोनियम दिस एसिटिक एसिड, इसकी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती है। एसिटिक एसिड की एक वीक एसिड है, इसलिए जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है इसमें। Hence this salt is an example of basic salt, the salt of weak acid and strong base. Last type of salt is the salt of weak acid and weak base. इसमें दोनों weak होते हैं, acid भी weak और base भी weak. Acetic acid is a weak acid, ammonium hydroxide is a weak base. और ये दो सब्सटेंस जब कंबाइन हो जाते हैं एक सॉल्ट हमें मिलता है। इस सॉल्ट का नाम है अमोनियम एसीटेट। दिस इज अमोनियम पार्ट, NH4 पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव, अमोनियम एसीटेट along with formation of water। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्ट्स बनते हैं इस कैटेगरी में, वो सॉल्ट्स हो सकते हैं एसिडिक, वो हो सकते हैं बेसिक, वो हो सकते हैं न्यूट्रल। उनका pH लेस देन 7 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 7 भी हो सकता है और इक्वल टू 7 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्ट बनता है दिस सॉल्ट, इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसको जब हम वाटर में डालते हैं, तो ये फिर डिपेंड करता है इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ पर। इनकी ये जो एसिड और बेस है जिनसे ये बनता है, इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ पे ये डिपेंड करता है। ये दोनों वीक हैं, लेकिन इनकी जो वीकनेस है वो बराबर नहीं हो सकती है। इन दो में ये जरूरी बात है कि दो में से एक थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, तो इसलिए इसमें जो pH है वो डिपेंड करता है कि इनमें स्ट्रांग कौन है। अगर फॉर एग्जांपल एसिड स्ट्रांग है तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, अगर इसमें बेस थोड़ा स्ट्रांग है एसिड से तो बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, अगर दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है तो इसमें एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है। These are the various types of salts. Now we will take and the important salt, that is sodium chloride. Sodium chloride, the salt which we are using, the common salt, the sodium chloride, जिसको हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। इस साल्ट के बहुत सारे नाम हैं। इस साल्ट को हम कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं, टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं, या सिंपली साल्ट के नाम से जानते हैं। जब हम साल्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसमें से यही मीनिंग निकालते हैं कि ये कॉमन साल्ट है या टेबल साल्ट है। और इसकी फार्मूला जो है इट इज NaCl, where Na is positively charged and Cl is negatively charged। इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड और ये साल्ट न्यूट्रल होता है। इसका pH 7 के बराबर होता है क्योंकि ये साल्ट बनता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। Now this salt is actually obtained from the sea। इसको समंदर से हासिल किया जाता है। समंदर में बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, उन साल्ट्स में से हम सोडियम क्लोराइड को निकालते हैं बाय प्यूरिफिकेशन मेथड। इसमें से जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स इस तरह से हैं। पहले इस समंदर के पानी को जमा किया जाता है, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से इसको जमा किया जाता है इन स्मॉल चैम्बर्स। इन चैम्बर्स में इस वाटर को जमा किया जाता है और इसको इसी तरह से रखा जाता है। सूरज की गर्मी से इसमें से जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एटमॉस्फेयर में चले जाने के बाद पीछे इसमें साल्ट्स रह जाते हैं, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से इसमें साल्ट्स रह जाते हैं और इन साल्ट्स को फिर जमा किया जाता है, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से इस साल्ट को जमा किया जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, इसमें और साल्ट्स भी होते हैं इसके साथ। उन साल्ट्स को सोडियम क्लोराइड से निकाला जाता है बाय प्यूरिफिकेशन मेथड से, रिफाइनिंग की जाती है, प्यूरिफिकेशन की जाती है इस साल्ट की। बाकी साल्ट्स, बाकी प्रोडक्ट्स इसमें से निकाले जाते हैं, उसके बाद इस साल्ट को इस्तेमाल में लाया जाता है। माइनिंग ऑफ रॉक साल्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपने पाकिस्तानी साल्ट के बारे में सुना होगा। ये भी एक्चुअली सोडियम क्लोराइड ही है, इसमें भी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, लेकिन इस साल्ट का कलर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है
उस साल्ट से जिस साल्ट का हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इस साल्ट का कलर, जैसा कि आप जानते हैं, इस साल्ट का कलर पिंक होता है। ये साल्ट बना है ऑलरेडी, क्योंकि जो समंदर हैं वो ऑलरेडी किसी जगह खुश्क होते हैं और ये साल्ट वहाँ पे बनता है। इसको फिर माइन किया जाता है। जिस तरह से हम कोल निकालते हैं ज़मीन से, इसी तरह से इस साल्ट को हम ज़मीन से निकालते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे रीजन्स में साल्ट पाया जाता है, मोस्टली इन द पंजाब रीजन, वहाँ पे ये साल्ट पाया जाता है। ज़मीन से खुदाई के बाद इस साल्ट को निकाला जाता है और फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस साल्ट को हम रॉक साल्ट के नाम से जानते हैं। इसमें इम्प्यूरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो पिंक हो जाता है। इस तरह से इसकी कलेक्शन होती है, कलेक्शन के बाद इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। नाउ द यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट। नंबर फर्स्ट इज कुकिंग फूड, इट improves flavor, required in working of the nervous system, movement of muscles etc. साल्ट का जो पहला यूज है, इंपॉर्टेंट यूज है, इसको हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं इन कुकिंग फूड, इन कुकिंग फूड, क्योंकि इससे फूड में मज़ा आ जाता है। इट इम्प्रूव्स फ्लेवर। हमारी बॉडी जो है इसको भी साल्ट की ज़रूरत होती है। बहुत सारी इंस्टेंसेस ऐसे हैं हमारी बॉडी में जहाँ पे इस साल्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मैंने दो इंस्टेंसेस की एग्जांपल ली है। फर्स्ट वन इज़ इन द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की वर्किंग में इसका इस्तेमाल होता है। एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स, यहाँ पे भी साल्ट का इस्तेमाल होता है। नंबर सेकंड इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स। हम फूड्स को प्रिजर्व कर सकते हैं इस साल्ट से, कॉमन साल्ट से। नंबर थर्ड इज मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। जब हम सोप बनाते हैं तो उसमें भी हम इस साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर फोर्थ इज आइस मेल्टिंग ड्यूरिंग विंटर्स। विंटर्स में आइस मेल्टिंग के लिए हम इस साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वन इज इट इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल, इट इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल for the manufacture of caustic soda, washing soda, baking soda, hydrochloric acid and sodium metal etc. सोडियम क्लोराइड से हम, कॉमन साल्ट से हम बहुत सारे मटेरियल्स तैयार करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स तैयार करते हैं। कुछ कंपाउंड्स की एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है। कास्टिक सोडा है फॉर एग्जांपल, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम मेटल है। इन चीज़ों को हम बनाते हैं सोडियम क्लोराइड से। तो इन साल्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।